दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमारे इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे ई फाइलिंग 2.0 पे अगर आपको खुद से अपनी सैलरी की रिटर्न भरनी है, यानी कि ITR 1 भरनी है, करंट असेसमेंट ईयर की भरनी है और नए वाले पोर्टल पे, तो आप उसको कैसे भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। कृपया इसे अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमें नए पोर्टल पे इनकम टैक्स का जो हमारा नया पोर्टल है ई फाइलिंग 2.0, उस पे अगर आपको अपनी सैलरी इनकम रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि ITR 1 फाइल करनी है फॉर्म 16 से, तो दोस्तों हम ओपन करेंगे हमारी इनकम टैक्स की नई वेबसाइट इनकम टैक्स ई फाइलिंग india.gov.in पे दोस्तों एंटर करेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी जो नई वेबसाइट है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है पुरानी वेबसाइट के कंपैरिजन में। इस चीज़ के लिए दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाल रखी है, आप चाहें तो वो नई वीडियो हमारी जो है रेफर कर सकते हैं कि बेसिकली उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुरानी वेबसाइट से इनकम टैक्स के अंदर नई वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लॉगिन पेज से। लॉगिन पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने डालना है यूज़र आईडी, जो भी पर्सन फिल कर रहा है या आप किसी का एज एन फिल कर रहे हैं तो आप में डालना यूज़र आईडी। आपको सबको पता होगा यूज़र आईडी हमारा क्या होता है, बेसिकली अभी पैन नंबर। यूज़र आईडी दोस्तों एंटर हो गया है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस वाले मैसेज को आपने यहाँ पे सिक्योर यस क्लिक करना है, उसके बाद ये कंटिन्यू वाला अनेबल होगा। अब दोस्तों हमें डालना है पासवर्ड। पासवर्ड डाल के दोस्तों हम करेंगे कंटिन्यू। तो दोस्तों ये हमारा डैशबोर्ड पेज ओपन हो चुका है। हमें सिंपल अपनी ITR 1 फाइल करने वाले हैं दोस्तों, हम फॉर्म 16 के थ्रू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। या दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे नए वाली वेबसाइट में ई फाइलिंग 2.0 में गवर्नमेंट ने यहीं पे एक ऑप्शन दे दिया है। ये देखो आप देख सकते हैं, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21, या मैं कह दूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 का आप यहीं पे क्लिक करके दोस्तों हम फाइल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल नाउ पे। उसका दोस्तों हमारे पास ये पहला पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपका असेसमेंट ईयर। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला करंट असेसमेंट ईयर का, यानी कि 21-22 के हम ITR फाइल करने वाले हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपका मोड ऑफ फाइलिंग क्या होगा। ऑब्वियसली हमारा ऑनलाइन हम इसको फाइल करने वाले हैं। देन उसके बाद दोस्तों हम करेंगे इसमें कंटिन्यू। उसका दोस्तों ये आपको दिखा देगा कि आपने अगर पहले कुछ स्टार्ट किया था इनकम टैक्स रिटर्न भरना, इससे पहले आपने कभी ट्राई किया था और आपका डाटा अगर सेव हो चुका है एज ए ड्राफ्ट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेव डाटा भी दिखा देगा और उसी में आप उसको कंटिन्यू करके भी कर सकते हो। बट फॉर द टाइमिंग अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम फ्रेश इनकम टैक्स की रिटर्न इस साल की फाइल कर रहे हैं। दोस्तों हमें क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। और दोस्तों एज एन आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, अपना स्टेटस आपने जो यहाँ पे चूज करना है स्टार्ट करने से पहले। ऑब्वियसली इंडिविजुअल का हम ITR सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है कि अपना जो फॉर्म है वो कौन सा आपने चूज करना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा हमारा फॉर्म कौन सा है, ITR 1। उसके बाद हम दोस्तों क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 1। बेसिकली इसमें दोस्तों ने क्या दिखा दिया, स्टेप दिखा दिया है कि आपके 3 स्टेप के अंदर आपकी रिटर्न फाइल होगी। आपने अपनी रिटर्न को वैलिडेट करना है, फिर उसकी रिटर्न समरी को आपने कंफर्म करना है, देन उसके बाद वेरीफाई और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अब नेक्स्ट क्लिक करा तो हमारा जो नेक्स्ट जो पेज ओपन हुआ है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका रीजन क्या है रिटर्न फाइल करने का। तो रीजन दोस्तों हमारा क्या है, ऑब्वियसली जैसे हम इस केस में फाइल कर रहे हैं तो हमारी जो इनकम है, टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अमेंडमेंट ही है हमारे इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें और भी कुछ रीजंस की बात करिए कि आप कुछ और रीजन की वजह से अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। बेसिकली हमारा सेक्शन 139(1) के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तो उस चक्कर में कुछ ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं दोस्तों। तो आप उनमें से जो भी एप्लीकेबल है उनको आप चूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोस्तों उसके बाद हम करेंगे इसके आगे कंटिन्यू।
तो दोस्तों जैसे ही आपने कंटिन्यू क्लिक करा है, इट्स सेइंग दैट वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल द इनकम। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दोस्तों अपलोड होनी थी हमारे फॉर्म 16 से, वो ऑटोमेटिकली हमारे इसमें सब कुछ आ गया होगा दोस्तों। यानी कि अपने आप हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, हमारा जो भी फॉर्म 16 है उसकी भी जो भी डिटेल्स होंगी दोस्तों वो ऑटो फिल्ड यानी कि ऑटोमेटिकली पहले से ही प्री फिल्ड आपको यहां पे दिखाएगा। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस होगा बेसिकली वो कैसे कैसे चलेगा। आपके पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, देन उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, देन टोटल डिडक्शंस, देन टैक्सेस पेड जो करे, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया रिटर्न समरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में पहले हम जाएंगे। बेसिकली दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि वेरीफाई करनी है आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कि आपका नाम प्रॉपर सही है कि नहीं है, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, इसके अलावा आप किस सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसके अलावा आपका बैंक वैलिडेट है या नहीं है, आपने बैंक अकाउंट नंबर क्या डाला। तो दोस्तों बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे सारी वेरीफाई करनी है। एक जरूरी चीज दोस्तों आपने क्या करना है, जब अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे डली है तो आपको इंश्योर करना है, आपने कोई रिफंड है तो आपको एनेबल करना है दोस्तों इस चेक को कि आपने जो अकाउंट नंबर डालना है उसको यहाँ पे दोस्तों एनेबल करना है, तभी आगे प्रोसेस लेगा। जाना है कंफर्म पे। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने पहली इंफॉर्मेशन भरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को दोस्तों हमने बेसिकली वेरीफाई किया, तो आपका देख सकते हैं ये कंफर्म्ड आ गया। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ग्रॉस टोटल इनकम। दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हमें दिखा रहा है ग्रॉस टोटल इनकम आपने अपनी वेरीफाई करनी है। बेसिकली दोस्तों आपसे कुछ ये सैलरी एग्जम्पशन के क्लॉजेस पूछ रहा है कि वेदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों देखना है कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों आपने ध्यान से पढ़ के उसका जवाब देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ उसमें बेसिकली जो हमारी सैलरी से एग्जम्पशन हमें मिलनी है, बेसिकली जो अलाउंसेस होते हैं जो हमें एग्जम्प्ट होते हैं दोस्तों, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉर्म 16 के हिसाब से इसमें देखना है क्या आपको वो एग्जम्पशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई दोस्तों। क्या दोस्तों आपने करना है कंटिन्यू। दोस्तों यहां पे हमारा आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि इसने फॉर्म 16 से उठाया है। जैसे मैंने पहले बताया सब कुछ ऑटो फिल्ड होगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा। फॉर्म 16 का डाटा एज इट इज आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट मेक श्योर कोशिश ये हो कि वो फॉर्म 16 से मैच हो। बट इरिस्पेक्टिव अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स थे, मान लो सबमिशन के कुछ डिडक्शंस वगैरह के जो आप पहले सबमिट नहीं कर पाए थे दोस्तों, तो वो अभी आप सबमिट कर सकते हो। यानी कि इसको आप एडिट का यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, इसको आप इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हो। उसका दोस्तों आपने यहाँ पे डालना है कुछ और सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी जैसे मैंने बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे लेंगे हम। ऑब्वियसली दोस्तों जैसे काफी केसेस में आप अदर सोर्सेज में डालते हो तो आपके पास थोड़ा बहुत जो भी बैंक इंटरेस्ट है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे, या कुछ भी अगर आपकी अदर सोर्स से इनकम है कि जी आपका पोस्ट ऑफिस से जो है डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है, या कुछ भी दोस्तों, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। उसका दोस्तों आपने करना है कंटिन्यू। हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम टोटल दिखा देगा आपको। एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप उसको भी यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है। उसके दोस्तों आपने करना है कंटिन्यू। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म हो गई है, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो गई है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हमारी टोटल डिडक्शंस की बात करता है। दोस्तों ऑब्वियसली वो भी हमारा सारा डाटा जो भी आपने डिडक्शंस फॉर्म 16 में डाली थी तो वो भी यहाँ पे ऑटो फिल्ड होगी सारी की सारी, तो आप उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बेसिकली दोस्तों हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है हमारी डिडक्शंस के बारे में। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यस और नो का उसका जवाब देंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों आपने सारी डिडक्शंस को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वो फॉर्म 16 से पहले तो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं है दोस्तों तो आपको ये वार्निंग दिखाएगा, उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए जो भी आप सबमिशंस दे रहे हो डिडक्शंस का। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने डिडक्शन यहाँ पे डाली है इस केस में, तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखा रहा है कि आपने जो चैप्टर 6 से की डिडक्शन यहाँ पे एंटर करी है वो आपके इंप्लॉयर से मैच नहीं हो रही है, तो आप इसको प्लीज रीवेरीफाई कर लें। ये आपको दोस्तों वार्निंग देता रहेगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दोस्तों इसको क्रॉस चेक करना है और कंफर्म करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा टैक्सेस पेड का। इसमें हमें देखना है कि हमारे जो भी टीडीएस कटा है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अब दोस्तों हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा कि बेसिकली हमारी अब जो लायबिलिटी निकली है वो क्या टैक्स लायबिलिटी निकली है, कुछ रिफंड बना दोस्तों, उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन ये देगा। दोस्तों बेसिकली आप आपने क्या करना है, जो भी आपकी रिटर्न की समरी है आपने उसको वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं समरी आपके सामने बिल्कुल पूरी तरह से शो हो रही है कि वेदर वो करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको करना है प्रोसीड। तो जैसे आप दोस्तों प्रोसीड करेंगे तो ये आपको टोटल एक तरह से समरी दिखा देगा कि आपका क्या रिफंड है या आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शंस कितनी है, उसके बेसिस पे आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी रिफंड आया दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात आपके पास यहाँ पे क्या है, हमारे नए पोर्टल में दोस्तों यहाँ पे आप उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हो, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये आपको ऑप्शन देगा प्रीव्यू रिटर्न करने का, तो आपने रिटर्न के लिए प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू एंड दोस्तों आपको सबमिट करने के लिए बोलेगा ये। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि ITR 1 अगर हम फॉर्म 16 के थ्रू भर रहे हैं तो उसमें 3 स्टेप है। वैलिडेट रिटर्न, जो कि बेसिकली जो डाटा हमारे पास प्री फिल्ड होके आया था उसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दोस्तों क्रॉस चेक कर लिया है, चेंजेस करने थे चेंजेस कर लिए हैं। देन उसके बाद दूसरा स्टेप दोस्तों ये बोलेगा कंफर्म योर रिटर्न समरी, जो आपने रिटर्न का डाटा डाला है उसके अंदर क्या वो सही है कि नहीं है, उसको आपने कंफर्म कर दिया दोस्तों। लास्ट स्टेप दोस्तों हमारा क्या है, वेरीफाई एंड सबमिट करने का रिटर्न ऑनलाइन। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। आपने चेकबॉक्स को एक्सेप्ट करना है, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। आप उसको एज इट इज पूरे फॉर्म को दोस्तों यहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। तो दोस्तों लास्ट स्टेप आपने करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने जो है वैलिडेट कर दिया सक्सेसफुली, कोई इसमें एरर भी नहीं आया है। साथ में दोस्तों आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, जो हमारा लास्ट स्टेप है इसके अंदर। दोस्तों अब हमारा आ गया लास्ट प्रोसेस, जो कि कहता है आपने कंप्लीट करना है वेरिफिकेशन। दोस्तों आपको पहले ही पता होगा कि हमारी पुरानी वेबसाइट में भी ऑप्शंस था कि हम ई वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रिटर्न को, और जो कि मैंडेटरी है, करना है आपको। आप अपने आधार से OTP लेके कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं, या दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप बाद में करना चाहते हैं दोस्तों तो आप बाद में भी कर सकते हैं। 120 दिन का यहाँ पे आपको टाइम मिलता है कि आपने जिस दिन रिटर्न सबमिट करी है उसके 120 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई कर देना है। या दोस्तों आप रिटर्न अभी सबमिट कर रहे हैं और इसको आपने जो है हार्ड कॉपी अगर आप भेजना चाहते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हमारा CPC का जो ऑफिस है बेंगलोर में दोस्तों, उसको वहां पे भी आप भेज सकते हो। तो दोस्तों ऑब्वियसली हमेशा मैं तो सजेस्ट ये करूंगा आपने ई वेरीफाई रिटर्न को तुरंत ही कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने रिटर्न को जो है तो बेसिकली दोस्तों हमने क्या कर दिया है, अभी ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करके दोस्तों हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी दोस्तों रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है। ITR 1
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी दोस्तों। और दोस्तों इस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।